हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजी एजुकेशन में स्वागत है भाई। कैसे हो? ठीक हो ना? लास्ट अपन ने क्लास में जो राजस्थान के प्रमुख मंदिर हैं उनके जो एमसीक्यू है, एक प्रकार से जो पुराने प्रश्न आए हुए हैं, कैसे प्रश्न पूछता है, ये अपन सब कर रहे थे। शायद 25-26 तक हो गए थे। आज की क्लास में अपन आगे लेते हैं। तो करें ना शुरू। किसी को कोई दिक्कत है तो मैं बार बार कहता हूँ, नीचे कमेंट कर दिया करो। तो करते हैं शुरू, स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। सबसे पहले तो अपना ये क्या है, डीजी एजुकेशन क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। बताने की जरूरत थोड़ी है, नहीं ना? करें शुरू। तो राजस्थान की कला व संस्कृति पढ़ो। देखे पहला प्रश्न पढ़ो भाई, पहला प्रश्न पढ़ो। क्या है? रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? पूरे मंदिरों में केवल एक मंदिर लिखाया था रंगनाथ जी का, तो ये तो याद होना चाहिए। ऑप्शन देखो, चलो। नाथद्वारा, पुष्कर, जयपुर, बीकानेर। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जल्दी से बता दो। आ जाओ सारे के सारे आ जाओ। अब छोड़ दो कॉपी पेन, एक बार बोर्ड पे देखो सब के सब कि कौन सा प्रश्न है, क्या पूछ रहा है। रंगनाथ जी का मंदिर पूछ रहा है, कहां पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताओ। हिंट दूं क्या? हिंट ये है जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। क्या है? ब्रह्मा जी का। बोले सर ब्रह्मा जी के तो 3 मंदिर लिखाए हैं आपने, कौन सा जो सबसे ज्यादा फेमस है? तो ब्रह्मा जी का सबसे ज्यादा फेमस मंदिर कहां पर है? पुष्कर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर हो जाएगा। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? पुष्कर। रंगनाथ जी का मंदिर जो कि कहां पर है? पुष्कर में है। इसके बारे में एक स्पेशल बात बताई थी। क्या बताई थी? आगे प्रश्न में देखते हैं, आएगा। ठीक है, चले ना आगे? तो चलो आगे चलो, पढ़ो आगे। 29वां, ये लो आ गया, यहीं पे आ गया। तो पढ़ो भाई। क्या है? अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर, जिसका निर्माण सेठ पूरणमल, कौन? सेठ पूरणमल ने 1844 ईस्वी में करवाया, कहाँ स्थित है? देखो इस प्रश्न से 2-3 बातें और क्लियर होती है। एक तो जो रंगनाथ का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? सेठ पूरणमल ने। मतलब अगली बार पूछ सकता है कि जो रंगनाथ मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया। अपन जो प्रश्न पूछता है, आरपीएससी ने पूछा है, ये प्रश्न मैं उठा के लेके आया हूं। तो आरपीएससी इस बार पूछ रही है कि ये मंदिर कहाँ है। अगली बार पूछ भी सकती है इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। तो थोड़ा ध्यान रखना, किसने करवाया? सेठ पूरणमल ने। कौन? पूरणमल। पहले जितने भी मंदिर होते थे, ठीक है, या जो देवरा हो गए या कह दो स्कूल हो गए, जो भी धर्मशालाएं होगी, वो निर्माण करने का जिम्मेदारी किसके पास थी? सेठ साहूकारों के पास थी, क्योंकि पैसा इन्हीं के पास रहता था। ठीक है, तो बताओ कहां पर है? अभी करके आए अपन। ऑप्शन देखने की जरूरत है क्या? पुष्कर है कहीं? पुष्कर, ये रहा पुष्कर। आंसर क्या हो गया? पुष्कर। चले आगे, तो चला जाए, आगे चला जाए। आगे वाला प्रश्न है, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? तो बताओ भाई साहब, जो पांडुपोल का मंदिर है वो कहां पर है? ऑप्शन देखो, अजमेर, जयपुर, अलवर, दौसा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा? जल्दी बताओ कौन सा प्राचीन पांडुपोल। पांडुपोल यार पता होना चाहिए अपने घर में, ठीक है, आस पड़ोस में पांडुपोल की बातें ही होती रहती है। ठीक है, कोई भी जाता है यार हम तो पांडुपोल के मंदिर देख के आए हैं, बहुत फेमस मंदिर है पांडुपोल का। इसके पास में भर्तृ बाबा का मंदिर भी है। ठीक है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है। कुछ याद आया नीलकंठ महादेव से? कहाँ पर? अलवर में। ये सब कहाँ पर है? अलवर में। ध्यान रखना कहाँ पर है? अलवर में। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें तो आगे चले जाए। 31वां प्रश्न है, क्या राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। ये है बड़ी बात। तो ये प्रश्न जब अपन ने चैप्टर की शुरुआत की थी, ठीक है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, इनके बारे में जब लिखा रहा था तब इसके बारे में अपन ने बात की थी। प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न क्या पूछ रहा है दोबारा देखो। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में, कौन से काल में? गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। क्या चुनिए? मंदिरों को चुनिए। मतलब इस काल में कौन कौन से मंदिरों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। देखो, पहला आहड़ का आदिवराह मंदिर, ठीक है, दूसरा आबानेरी का हर्ष माता का मंदिर, रावरगढ़ का नीलकंठ मंदिर और ओसिया का हरिहर मंदिर। अगर याद है मैंने लिखाया था ये साफ साफ 7-8 मंदिर लिखाए थे। मैंने कहा था कि याद कर लेना, 3 मंदिर तो जरूर याद कर लेना। एक हरिहर का मंदिर बताया था, है क्या हरिहर इसमें कहीं पर? तो हरिहर का मंदिर तो ये हो गया। इसमें ऑप्शन भी है, ऑप्शन देखो नीचे। यार ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ऊपर नीचे प्रश्न गायब हो जाएंगे। ठीक है, एक बार ये देख लो, फिर ऑप्शन दिखाता हूं मैं आप लोगों को। देख लिया ना ढंग से कौन सा मंदिर है कौन सा मंदिर नहीं है? तो एक बार ये ऑप्शन देख लो। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरे में है दूसरा, चौथा। तीसरे में है पहला, दूसरा, चौथा। और चौथे में है पहला और चौथा।
अब मैंने आप लोगों को बताया हरिहर का मंदिर तो है, तो हरिहर तो सब में है, चौथा में है, चौथा चौथा, इसमें मतलब काटने का तो कोई सवाल है ही नहीं। अगर चारों याद हैं तब तो ये प्रश्न होगा, अगर नहीं याद है तो फिर नहीं होगा। ठीक है, वैसे आपकी सहूलियत के बता दूं कि ये जो सारे मंदिर बने हुए हैं ना, ये गुर्जर प्रतिहार काल में ही बने हुए हैं। कौन से काल में? गुर्जर प्रतिहार काल में। आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पहला, मतलब पहला भी बना हुआ है, ठीक है, आबानेरी का भी बना हुआ है, हरिहर का भी बना हुआ है, और बाकी जो नीलकंठ है वो भी कौन से काल में बना हुआ है? गुर्जर प्रतिहार काल में बना हुआ है। याद करो वो मंदिर जाके। ज्यादा मैंने आप लोगों को लिखाए नहीं, गिनती के 25 एक मंदिर होंगे। एक बार लिस्ट बनाओ, ठीक है, लिस्ट बनाने के बाद में दीवार पे चिपकाओ और रोज सुबह शाम फेरो कि बीकानेर में ये मंदिर है, ठीक है, जोधपुर में ये मंदिर है, बाड़मेर में ये मंदिर है, जालोर में ये मंदिर है। ज़्यादा हार्ड नहीं, देखो एक टाइम टेबल बनाओ सिचुएशन के हिसाब से। अगर एग्जाम नज़दीक है तो थोड़ा ज़्यादा उठो आप, ठीक है, उठना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। जब इस चीज़ में आ गए, फील्ड में आ गए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर एग्जाम पास में है तो पहले जहाँ 4-5 घंटे पढ़ते थे अब 7-8 घंटे पढ़ लो, ठीक है। सुबह जल्दी उठ जाओ 5 बजे, 4 बजे नहीं उठा जाता तो 5 बजे उठने के बाद में अपने जो भी क्रियाकलाप हैं वो करके आराम से 6 बजे भी बैठो, तो 6 से 9 का एक क्या ले लो, बैच ले लो। इसमें नाश्ता भी कर लो, पानी भी पी लो, चाय भी पी लो। 6 से 9 तो खूब होता है आराम से। अगर आप 2.5 घंटे भी पढ़ लो ना, इसमें अगर आधे घंटे रेस्ट का बैठा दो, खूब होता है। फिर बाद में नहा लो, धो लो आप 9 से 10 के बीच में, ठीक है, खाना खा लो 10 बजे, ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर वापस बैठो। पूरा रेस्ट मत करो, अब टाइम क्या है, जगने का है। अपन खूब रेस्ट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये गोल्डन पीरियड है, इसमें थोड़ी पढ़ाई कर लो आराम से, और फिर बाद में एक बार निकल जाए मामला तो फिर बाद में पूरी ज़िंदगी रेस्ट ही रेस्ट है। फिर बाद में मैं कह रहा था आप लोगों को कि 10:30 के बाद में खाना खुना खा के रेस्ट करके आप 10:30 तक बैठ जाओ, ठीक है, या 10:30 नहीं 11 मान लो, तो 11 से एक बार 2 का स्लॉट बना लो, ठीक है। फिर 2 बजे उठ के चाय पानी पी लो, रेस्ट कर लो, आधे घंटे सो लो मान लो, ठीक है। 3 बजे फिर वापस बैठो, 3 से 6 का एक बार और टाइम बढ़ाओ। तो एक तो सुबह से 9 का हुआ, फिर बाद में एक 11 से 2 का हुआ, फिर बाद में एक 3 से 6 का हुआ। 6 बजे बाद में जो भी पड़ा है सब छोड़ दो। क्या कर दो? छोड़ दो। छत पे जाओ, पास में कोई पार्क है तो पार्क में जाओ, ठीक है, या कोई सुनसान जगह है वहाँ जाओ, और जो भी पढ़ा है आपने 6 से 9 बजे तक, 11 से 2 बजे तक और 3 से 6 बजे तक, उस सब का 2 घंटे क्या करो, रिवाइज करो। ऐसे माला नहीं जपते कि राम 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 राम, तो ऐसे मन में बैठ बैठ के पढ़ो कि मंदिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। देखने वाले आपको पागल समझेंगे, ठीक है भाई साहब ये पागल है, लेकिन मन में तो आप साहूकार हो ना कि भाई साहब मैं तो याद कर रहा हूँ, मेरा रिवीजन चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। ज़्यादा देर रिवीजन नहीं करना, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से अगर चीज़ें आपको याद हैं तो घंटा भर लगेगा, घंटे भर में ये सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। शुरू में जोर आएगा क्योंकि सबसे पूरी तैयारी में स्टूडेंट क्या करता है, नोट्स भी बना लेता है, याद भी कर लेता है, ये जो पर्सन है ये भी कर लेता है, लेकिन रिवाइज नहीं होते। बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, हमें पढ़ते हुए इतने साल हो गए, ठीक है, फिर भी अगर बीच में अगर 5-10 दिन का भी गैप आ जाए ना, जैसे मैं 5-10 दिन किताबों को नहीं देखूँ ना, तो दिमाग हो जाता है सन्नाटा सा, क्योंकि वो रिवाइज नहीं मारा तो वो भूल जाता है मामला। तो सबसे मुश्किल काम इस तैयारी में है क्या? रिवीजन मारना। तो जितना हो सकता है पूरा एक बार पढ़ने के बाद में रिवीजन मारो। मेरा मानना यह है कि पढ़ो कम, हाँ ठीक है, पूरे घंटे में अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो ना तो 6 घंटे ही पढ़ो और बाकी के 2 घंटे रिवाइज करो, लिखो चीज़ों को, जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है। ये अगर आप काम करके देखते हो, वो कोटा सीरीज नहीं आती, उसमें कहता है वो भैया कि 7 दिन कोई भी काम कर लो आपकी एक आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। वैसे ही एक काम, ये काम है ना, आप 7 दिन करके देखो, 7 दिन में आप लोगों को इफेक्ट दिख जाएगा। अगर आपको दवा लग जाए तो फिर कंटिन्यू करना, अगर नहीं लगे तो फिर वैसे बदल लेना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि इसी टाइम के हिसाब से चले अपन, लेकिन टाइम टेबल तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक टाइम टेबल नहीं होगा जब तक आप लोगों का काम नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार वापस आ जाते हैं पर इस पर। ये भाई के नाते आप लोगों को बताया, टीचर मत समझना आप, ठीक है, मैं भी आप लोगों की उम्र का ही हूँ, ठीक है। ये एक प्रयास है कि मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट क्या है ना, गलत दिशा में चले जाते हैं, ठीक है, फिर उनको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में वो मानते और नहीं है, नहीं सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही चलना चाहिए मामला। तो उन सब को जो अलग रास्ते चले जाते हैं, पढ़ना कैसे है समझ में नहीं आता, ठीक है, तो उनके लिए ये एक प्रयास है कि आपको घर बैठे सारी चीज़ें मिल जाए। सीधी सी बात है, आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाओगे पैसा देना पड़ेगा, हमने भी दिए हैं, अगर आपको भी वहाँ जाओगे तो पैसा देना ही पड़ेगा। अब गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाए भाई साहब,
ठीक है। इसलिए हमने सोचा हम क्या है, स्टूडेंट ही है, तो सोचा कि यार बोर्ड पड़ा हुआ है, कैमरा पड़ा हुआ है, क्यों ना अपने पास जो ज्ञान है, ठीक है, अपने जो भाई लोग हैं उनको दिया जाए, कम से कम उनके तो काम आए। बस यही प्रयास था। तो आप इसका सदुपयोग लो, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत आप करो, थोड़ी सी मेहनत हम करते हैं, और फिर बाद में साथ में नैया पार करते हैं। यही हो सकता है, और तो क्या हो सकता है, मैं आप लोगों को कह सकता हूँ, ठीक है। बाकी करना आपके हाथ में है। तो आओ वापस 32 पे आ जाते हैं। 32 क्या है, ये हो गया था ना प्रश्न, हाँ ये हो गया था, ठीक है। अब आओ 32वां क्या कह रहा है, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त, हाँ ठीक है, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का मंदिर दूसरा कहाँ है। तो मैंने ब्रह्मा जी के 3 मंदिर लिखाई। मैंने आपको कहा था कि ब्रह्मा जी के मंदिर पूछता है, ब्रह्मा जी का जो पुष्कर वाला मंदिर है वो नहीं पूछता, ब्रह्मा जी के जो दूसरे मंदिर है वो पूछता है। कई बार पूछा ये प्रश्न। तो ऑप्शन देखो कहाँ हो सकता है, ओसिया में, आसोत्रा में, आशापुरा, आशापूर्ण में और डीग में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताओ कहाँ हो सकता है। ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है आसोत्रा में। आसोत्रा कहाँ है, बाड़मेर में। कहाँ है, बाड़मेर में। एक दूसरा मंदिर और लिखाया था मैंने ब्रह्मा जी का, वो कहाँ पर है बताओ देंगे, वो है छीज में। छीज कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। ये 3 मंदिर आप लोगों को ब्रह्मा जी के याद होना चाहिए। पहला तो कहाँ है, पुष्कर अजमेर में, दूसरा कहाँ है, आसोत्रा बाड़मेर में, तीसरा कहाँ है, छीज। छीज कहाँ है, बांसवाड़ा में। ये तीनों मंदिर आप लोगों को याद होने चाहिए। चलो आगे आगे चला जाए तो प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है। तो बताओ भाई साहब, जो त्रिपुरा सुंदरी है, ठीक है, उनका मंदिर कौन से जिले में है। बांसवाड़ा में है, जयपुर में है, उदयपुर में है, राजसमंद में है, ठीक है। अब जो रिवाइज नहीं करके आए, किसको, लोक देवियों को, देवताओं को, उनको याद नहीं आ रहा है यार। त्रिपुरा सुंदरी जो है ये तो लोक मंदिर में जो मंदिर पढ़ाए थे प्रमुख, उनमें तो लिखा ही नहीं। भाई साहब मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था, इसमें लोक देवता भी होगा, देवियां भी होंगी, संत संप्रदाय भी होगा। ये देवियों से पूछा गया मंदिर कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है, बताओ भाई साहब। कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। ध्यान रखना ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में कौन सी है, त्रिपुरा सुंदरी। बांसवाड़ा में और भी माता का मंदिर है, बताओ देखिए कमेंट बॉक्स में अगर याद है तो, ठीक है। आगे चलो, मंदिर स्थान सही सुमेलित नहीं है, ठीक है भाई साहब। मतलब एक तरफ मंदिर है और एक तरफ क्या है, स्थान है, और पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो भाई साहब, द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली, बिल्कुल सही बात है, कांकरोली में ही है। सुंदा माता का मंदिर भीनमाल में। अब सुंडा माता का मंदिर आप लोगों को जालोर याद है और यहाँ पर जालोर लिखा हुआ नहीं है। तो एक बात नीचे चलते हैं, देखते हैं। आई माता का मंदिर बिलाड़ा, बिल्कुल साफ साफ मैंने आप लोगों को लिखा है। आई माता का मंदिर कहाँ है, बिलाड़ा। मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बच गए ये 2, ठीक है। ज्वाला माता का मंदिर, ज्वाला माता का मंदिर मैंने आप लोगों को तलवाड़ा लिखाया ही नहीं है। अगर पढ़े हो याद है तो कहाँ लिखा है बताओ, जोबनेर में। कहाँ पर, जोबनेर में। और जोबनेर कहाँ है, जयपुर में। और तलवाड़ा कहाँ है, बांसवाड़ा में। बोले सर तलवाड़ा, तलवाड़ा में दूसरी माता है, बांसवाड़ा में तरताई माता। याद आया कुछ, पांचाल जाति की कुल देवी। तो आंसर तो क्या हो गया, चौथा। और सुंदा माता का है जालोर, और जालोर में ये क्या आता है, भीनमाल आता है। जैसे अपने जयपुर है, जयपुर में क्या होता है, जोबनेर हो गया, चोमू हो गया, ऐसे स्थान है ना, वैसे ही जालोर में क्या है, भीनमाल है। तो ये सारे देखो, सब में है ना गांव याद नहीं करने, लेकिन कुछ प्रमुख मंदिर हैं जिनमें गांव भी आप लोगों को क्या करने हैं, याद करने हैं। मैंने आप लोगों को लिखाए हैं, सब में नहीं लिखाया। जहां से प्रश्न पूछता है वो सारे गांव लिखाए हैं, वो सब के सब आप लोगों को याद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जिले याद करके चले जाओ। अब जैसे आई माता जोधपुर याद करके चले गए, बिलाड़ा याद करके नहीं गए, वहां प्रश्न नहीं होगा, ठीक है। वहां जोधपुर से नहीं पूछता, वो पूछता है बिलाड़ा पूछेगा, ठीक है। तन्नोट माता पूछेगा तो वो जैसलमेर का उसका गांव दे देगा। रामदेव जी पूछेगा तो उसका उड्डू कश्मीर दे देगा, ठीक है। पाबू जी पूछेगा तो और कोई उनके जो गांव हैं वो दे देगा। वो सारे अंदर के नाम पूछता है। आप लोगों को गांव के नाम याद होने चाहिए सारे के सारे, और जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको लिखाए हैं, ठीक है। तो चले आगे, इसका क्या हो जाएगा, चौथा ज्वाला माता। कहाँ है, तलवाड़, तलवाड़ा नहीं है, ध्यान रखना। आंसर गलत पूछ रहा था ये, ठीक। 34 हो गया। फिर बाद में आते हैं 35वें में। क्या पूछ रहा है 35वां, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता या सुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है। अब भी करके आए अपन, जालोर है क्या, कहीं जालोर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, जालोर, ये रहा जालोर। क्या हो जाएगा, पहला। क्या हो जाएगा आंसर, पहला हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें तो आगे चला जाए। ये 36वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, मेनाल में
सुहेवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस, ये यहां पर आएगा किस, ध्यान रखना, दूसरी वाली किस नहीं, ये किस चौहान शासक ने करवाया था। मतलब जो मेनाल है, एक जगह है भीलवाड़ा में, वहां पर सुहेश्वर शिव मंदिर है, उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन देखो, विग्रहराज चतुर्थ, अपर गांगे, पृथ्वीराज सेकंड, विग्रहराज तृतीय। बताओ देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा, जल्दी से बताओ, आंख बंद करके बताओ। बोले सर आंख बंद करेंगे तो देखेंगे कैसे, तो देख के बता दो, आंख खोल के बता दो कौन सा होगा। आंसर होगा इसका तीसरा, ध्यान रखना, पृथ्वीराज सेकंड। क्या होगा, पृथ्वीराज सेकंड, ठीक है, ध्यान रखना, पृथ्वीराज सेकंड। फिर बाद में आगे चलते हैं, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है। भाई साहब ये प्रश्न है ना, जब मैंने पहली बार देखा था ना तो मैं यार शौक में हो गया था, यार अपन ने सारे मंदिर पढ़ लिए लेकिन चार चौमा मंदिर ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं, न नोट्स में है न किताब में है, पता नहीं कौन सी किताब में कहीं से पूछा होगा, था याद ही नहीं था। तो मेरा भी सबसे पहली बार जब मैंने किया था गलत हुआ था, लेकिन उसके बाद में चार चौमा दिमाग में छप गया कि कहाँ पर है। अभी आप देखो ऑप्शन, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सीकर। देखो सबके सब प्रश्न करने के नहीं होते हैं। अब मंदिर यार 33 जिले हैं, 33 जिलों में कितने भाग होंगे, कितने संभाग हैं, अंदर डीप में तहसीलें हैं, तो सबके मंदिर याद करने थोड़ी बैठेंगे। अब जैसे मैं जयपुर के मंदिर पढ़ाऊँ ना, तो जयपुर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर हैं, ठीक है। तो ऐसे एक एक मंदिर थोड़ी याद करोगे, जो इंपॉर्टेंट है, प्रमुख है। अगली बार हो सकता है कोई दूसरा प्रश्न पूछ ले, ठीक है, उसको अपन याद कर लेंगे। अब जैसे चार चौमा पूछ लिया तो अपनी कॉपी में लिख लेंगे चार चौमा कहाँ है, कोटा में, तो चार चौमा अगली बार आएगा तो गलत होगा नहीं। और कोई दूसरा मंदिर पूछ लेगा तो वो भी लिख लेंगे अपन। तो बताओ चार चौमा कहाँ, कोटा। कोटा है क्या कहीं, ये रहा कोटा, पहला क्या हो जाएगा, पहला आंसर क्या हो जाएगा, पहला। याद कर लेना, चार चौमा 2-3 बार पूछा है, चार चौमा कहाँ, कोटा, कोटा में चार चौमा, चौमा कोटा, कोटा चार चौमा, ठीक है। आगे चले, नाम बढ़िया है वैसे नहीं यार इसका, चार चौमा। फिर बाद में अगला प्रश्न है, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है। बताओ भाई साहब, जो स्वर्ण नगरी, हाल नहीं है ये, हॉल है, ध्यान रखना, ऐसे हॉल, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है। ऑप्शन है, नशिया मंदिर अजमेर में, रणकपुर मंदिर रणकपुर में, दिलवाड़ा मंदिर आबू में, नाकोड़ा मंदिर बाड़मेर में। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, स्वर्ण नगरी हॉल बता दो टावरो जल्दी से। अजमेर, नशिया जी का मंदिर, ध्यान रखना, तो सोनी जी की नशिया का मंदिर पढ़ा था ना अपन ने, उससे संबंधित है ये, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। 38वां में आंसर हो जाएगा पहला। चलो आगे चला जाए, अब आगे चला जाए तो आगे है 39, पढ़ो भाई, धौलागढ़। कौन सा गढ़, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। कौन सा गढ़, धौलागढ़। ऑप्शन देखना, अलवर, बूंदी, भरतपुर, कोटा। बताओ धौलागढ़, धौलपुर नहीं है इसमें, कहीं तुम सोच रहे हो कि यार धौलागढ़ धौलपुर, तो धौलपुर अगले ने दिया ही नहीं कि बच्चे तुक्के नहीं लगा सकते, लेकिन अभी भी तुक्के लगाएंगे, धौलपुर होता तो क्या। आंसर हो जाएगा पहला, ध्यान रखना, क्या, अलवर। जो धौलागढ़ देवी का मंदिर है वो कहां पर है, अलवर में है, ठीक है। अब आगे चला जाए तो आगे है, राजस्थान में एक देवी, पढ़ो 40वां, राजस्थान में एक देवी मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं का नाम है। ऑप्शन देखने की जरूरत है क्या, बताओ चूहे किस मंदिर में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, बताओ रे टावरो। बीकानेर, करणी माता, कहां पर, करणी माता, जो करणी माता का मंदिर है वहां पर सफेद और जो नॉर्मल चूहे होते हैं वो भी पाए जाते हैं। याद है कि नहीं, याद कर लेना, ये प्रश्न है करणी माता का, ये रहा चौथा, करणी माता का मंदिर है, ठीक है, याद कर लेना। जो करणी माता का मंदिर है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, चूहे पाए जाते हैं। है कहाँ पर, देशनोक बीकानेर में। एक बार मैं देख रहा था कहीं प्रश्न, उसमें पूछा हुआ था कि देशनोक जो नाम की जगह है वो कौन से जिले में है, तो देशनोक कहाँ पर है, बीकानेर में। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। इसमें क्या टिक लगाना, चौथा देख लेना आप। फिर बाद में 41वां, पढ़ो क्या है 41वें में, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है। फिर वही बात पूछ ले, चूहों का मंदिर, अभी तो करके ही आए, करणी माता है, करणी माता कहीं, करणी माता मंदिर, ठीक है भाई साहब, करणी माता का मंदिर। आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो भाई, लटियाल देवी का मंदिर स्थित है। बताओ जो लटियाल देवी है, ठीक है, माता है, उनका मंदिर कहाँ है। ऑप्शन देखो, रणकपुर, आबू, फलोदी, नागौर। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हिंट में दे देता हूं, जोधपुर। अब बताओ कहां होगा, जोधपुर। रणकपुर जोधपुर में है क्या, देखो नहीं, पाली में है। आबू जोधपुर में क्या, नहीं,
शुरू में। नागौर तो वैसे ही अलग हो गया, बच गया क्या, फलोदी। क्या हो गया, फलोदी। लठियाल देवी, एक पर्सन और बनता है लठियाल देवी से, फलोदी जोधपुर में, ये तो है ही। कौन सी जाति की कुल देवी है, ये आपको लिखाया हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी जाति की कुल देवी है। ऑप्शन दे देता हूं मैं, सिरवी, ओसवाल, कल्ला और पांचाल, नीचे बताओ। ठीक है, आगे चलें फिर, आगे चलो 43वां में। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं भाई साहब, आदमी एक एक खंबा खिलने थोड़ी बैठ गया, 1 2 3, बताओ। फिर भी लिखे हुए हैं भाई साहब, अपनी जो किताबें हैं ना उनमें लिखा हुआ है रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसमें इतने खंबे हैं, और मैंने आपको नोट्स में लिखाया हुआ है। ऑप्शन देखो, 1100, 1111 और फिर बाद में 1444 और 1144। अगर किसी के गाड़ी के नंबर हो तो बढ़िया हो जाए यार, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारे वीआईपी नंबर हैं। लेकिन ये पूछा क्या है, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं। ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिर में बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा। हिंट दे देता हूँ, क्या हिंट दूं। बोले सर क्या हिंट दोगे, याद है तो कर लेंगे, नहीं तो फिर तुक्का लगाना है। तो तुक्का लगाओ, तीसरा। कौन सा सही होगा, तीसरा। 1444 खंबे हैं, कितने हैं, 1444। इस कारण इसे कौन सा मंदिर कहते हैं, खंबों का मंदिर भी कहते हैं। कौन सा मंदिर कहते हैं, खंबों का, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इसमें 1444 खंबे हैं। आगे चलें, आगे चलो भाई। फिर है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। ये अच्छा प्रश्न है भाई। जो रणकपुर का जैन मंदिर है ना, वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है। ऐसी अपन ने कोई बात नहीं कही, कोई नदी वगैरह आप लोगों को नहीं लिखवाई, लेकिन प्रश्न पूछा है। तो पहले एक बार ऑप्शन देखो, क्या, माही, फिर गंभीरी, फिर बेड़च और फिर मथई। ये प्रश्न वही बच्चा कर पाएगा जिसको राजस्थान की प्रमुख नदियों की डायरेक्शन याद है कि कौन सी नदी कैसे जाती है, नहीं तो ये प्रश्न नहीं होगा। देखो समझो कैसे, इसलिए ज्योग्राफी इतिहास के साथ साथ ज्योग्राफी भी याद होनी चाहिए। पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट कहाँ आपस में जुड़ जाए। अब ये जुड़ रहा है। अब माही की मैं बात करूं तो माही तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जाती है। रणकपुर का जैन मंदिर है कहाँ पर, पाली में। ठीक है, और ये जाती है कहाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, मतलब ये नहीं होगी। बची गंभीरी, बेड़च और मथाई। गंभीरी, बेड़च मैंने आप लोगों को लिखा रखी है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है इन्हीं नदियों के किनारे है, तो कहाँ पाली, कहाँ चित्तौड़गढ़ होगी क्या, तो ये भी नहीं होगी। बची क्या, मथाई। अब बच्चे क्या होते हैं, जब पहली बार ये प्रश्न पूछा गया था ना भाई, बहुत कंफ्यूज हुए थे। अरे सर आपने तो लिखाया ही नहीं इसमें। हाँ ठीक है, आपने तो सिर्फ लिखाया था कि मंदिर यहाँ पर है, इसका जो निर्माता ये है, इसका शिल्पी ये है, इसके नाप ये हैं, ठीक है, इसमें इतने खंबे हैं। अब यहाँ प्रश्न पूछा है नदी के तट पर, कहाँ से करें। तो देखो घबराया मत करो, थोड़ा सा अपना जो दिमाग है वो थोड़ा यूज लिया करो। हर चीज़ ऐसे जो परोसी जाती है वही नहीं होती, कई बार दिमाग भी लगाना होता है। अब दिमाग लगाना ही था, अगर नदी याद है माही, तो माही कहाँ से, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये नहीं होगी क्योंकि रणकपुर कहाँ है, पाली में। पाली में है ना रणकपुर, हाँ ठीक है। गंभीरी, बेड़ा चित्तौड़गढ़ में, और मथाई बस्ती है भाई साहब फिर पाली में। ठीक है, चलें आगे। ऐसा प्रश्न आए तो एक बार 2-3 बार रुक के, ठीक है, 2-3 मिनट और पढ़ लिया करो और थोड़ा समझने की कोशिश किया करो। फिर बाद में है आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा मंदिर, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किन के द्वारा बनवाया गया था। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन देखो, राणा सांगा, उदय सिंह, भगवंत दास, रानी कनकावती। वैसे ये कनकवती लिखा हुआ है, कनकावती आना चाहिए था, कोई बात नहीं। राणा सांगा, ये पूछ रहा है आमेर, काटो। राणा सांगा आमेर का था क्या भाई साहब, नहीं आमेर तो था ही नहीं। उदय सिंह आमेर नहीं, ये तो कहाँ के थे, मेवाड़ के थे। बच्चे दो, भगवंत दास और रानी कनकवती। बताओ कौन सा होगा दो में से, पहला दूसरा। मैंने 50-50 कर दिया आपका मामला। आंसर होगा, ध्यान रखना, कौन सा, चौथा, रानी। ये थी मानसिंह की रानी, जो मानसिंह था ना अपना, ठीक है, कौन सा मानसिंह, अकबर के टाइम वाला, उनकी रानी थी ये रानी कनकवती। ये होगा, ध्यान रखना, जो आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर है, ठीक है, ये किसने बनवाया है, मानसिंह की पत्नी ने। ठीक है, आगे चलें तो आगे देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक बर्बरिक से संबंधित है। ठीक है, मतलब सीधा पूछ रहा है, जो महाभारत कालीन में एक व्यक्ति था, कौन, बर्बरिक। ठीक है, बर्बरिक के बारे में पता है कि नहीं, स्टोरी नहीं पता है तो कभी आराम से बैठ के बात करेंगे, आएगा एक चैप्टर। लेकिन अभी प्रश्न करते हैं। ऑप्शन देखो, शाकंभरी, खाटू श्याम, बैराट, दिलवाड़ा। ठीक है, जो इस मंदिर में जाते हैं उनको पता है बर्बरिक कौन है। और इस मंदिर में ऐसे नहीं 5-10 हज़ार लोग जाते हैं, लाखों की संख्या में जाता है मामला। ठीक है, लाखों करोड़ों में जब मेला लगता है
तो क्या एसपी, क्या डीएसपी, क्या डीआईजी, सबको लाइन में लगना पड़ता है कि भाई साहब कुछ हो नहीं जाए। बताओ कौन सा मंदिर हो सकता है ऐसा? ऐसा मंदिर है खाटू श्याम जी का। कौन? खाटू श्याम। हारे का सारा खाटू बाबा अब हमारा। ठीक है, जो खाटू श्याम जी है उनका ही नाम क्या है? बरबरिक है। क्या है? बरबरिक है। याद कर लेना, धोख भी लगा देना और प्रसाद भी बोल देना कि बाबा इस बार। ठीक है, स्वामी पक्की। ठीक, आगे चले तो आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अब चलते हैं 47वें में। 47वां क्या है? तो देखो 47वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशव राय पाटन में केशव राय का मंदिर निर्मित कराया गया? ठीक है, कौन है? ऑप्शन दोबारा पढ़ो। राव छत्रसाल है, केशव राय पाटन है और यहाँ पर किसका मंदिर है? केशव राव का मंदिर है, निर्मित करवाया गया। ऑप्शन देखो, जोधपुर, बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर। दिमाग से होगा ये प्रश्न। ठीक है, मैंने कहीं नहीं लिखवाया। ठीक है, तो दिमाग से कैसे होगा? दिमाग से ऐसे होगा कि यहाँ से पढ़ो, राव छत्रसाल। राव छत्रसाल याद है कि नहीं? चित्रकला में पढ़ा था अपन ने राव छत्रसाल। कहाँ से संबंधित है? बूंदी से। तो बूंदी है ऑप्शन में कहीं? ये रहा बूंदी। ठीक है, बोले सर इतने सारे राजा हैं कैसे याद करें? ठीक है, कोई बात नहीं, राजा याद मत कर। क्या याद कर? केशव राय पाटन। जो केशव राय पाटन है, ये जो जगह है ये भी कहाँ है? बूंदी में है। बोले सर केशव राय पाटन कैसे याद होगा? याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है केशव राय पाटन। जब राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ोगे, उद्योग धंधे पढ़ोगे, उसमें केशव राय पाटन का नाम बार बार आएगा, तो ये प्रश्न हो जाएगा। वैसे आंसर क्या है? तीसरा, बूंदी। क्या हो जाएगा? बूंदी। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, कई बार प्रश्न में हिंट दे रखा होता है, आंसर छिपा होता है, अपन को निकालने की क्या होती है? जरूरत होती है। गणित के हिसाब से, गणित के मास्टर नहीं कहते रीजनिंग में कि प्रश्न पढ़ो ध्यान से, प्रश्न में ही क्या है? उत्तर है। वैसे ही प्रश्न पढ़ा करो ध्यान से, प्रश्न में ही क्या है? उत्तर है। ठीक है, तो चला जाए आगे। 48, निम्नलिखित में से किस शहर में सहस्त्र बाहु मंदिर स्थित है? अरे यार, इसमें तो ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सास बहू का मंदिर इतनी बार बताया जिसकी कोई हद नहीं है, फिर भी देख लो। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। बताओ, हिंट दूं? जहां पर एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है, कहां पर है? उदयपुर। आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, तो अब चलते हैं 49 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं भाई साहब कौन सा विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला, बरौली मंदिर, रावतबाटा। एकलिंगनाथ जी का मंदिर, जयपुर। आबानेरी मंदिर, दौसा। ऋषभ देव मंदिर, उदयपुर। अपन को मान लो कोई सा ही नहीं आता, लेकिन एकलिंगनाथ जी आता है। इतनी बार पढ़ा है ना जिसकी कोई हद नहीं है। पीछे भी एकलिंगनाथ जी अभी मैंने हिंट दे के बताया था। कहां पर है? उदयपुर में। कहा? उदयपुर। तो आंसर सही क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। तीसरा, अच्छा ऐसे नंबर गलत डाल रखे हैं, दूसरा हो जाएगा, ध्यान रखना। ऐसे दूसरा, आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक, आगे चलें तो आगे चला जाए। ये पूछ रहा है 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न पढ़ो, देखे क्या है। बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? कौन सा मंदिर? बरौली मंदिर। ऑप्शन देखो, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य। बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा कौन सा होगा? बताओ, देखें। आंसर होगा क्या? पहला। ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार शासकों से संबंधित है। किससे? गुर्जर प्रतिहार शासकों से। कौन सा मंदिर? बरौली मंदिर परिसर। ठीक, याद रह जाएगा। याद नहीं हो तो एक बार कॉपी में लिख लेना, और फिर भी याद नहीं हो तो वीडियो दोबारा देख लेना। ठीक है, क्या हो गए? इतना ही है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपके राजस्थान के प्रमुख मंदिर कह सकते हो आप क्या हो गए? पूरे हो गए। अब मंदिर पूरे हो गए तो मंदिर के अलावा सीधी सी बात है कोई नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारी आप लोगों के साथ दुआ है कि आप इस बार सिलेक्शन जरूर लें। ठीक है, और ये जो PDF है आप लोगों को कहाँ मिलेगी? अपने DG एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर। जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा है जाकर ज्वाइन कर ले, और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो PDF डाउनलोड करके एक बार घर पे भी क्या कर लो? प्रैक्टिस कर लो। वो कहते हैं ना, करत करत अब यहाँ से ये आदमी क्या बनता है? इंसान बनता है। ठीक है, मतलब अच्छा इंसान बनता है। तो कल मिले
और मैं कहता हूँ आप लोगों को कि कोई भी समस्या हो नीचे कमेंट कर दिया करो, आते ही अपन समस्या का साथ में बैठकर क्या कर लेंगे, हल निकाल लेंगे। ऐसे नहीं तो कोई ना कोई तो हल निकलेगा, इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से, उस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से। और पढ़ो भाई साहब, अब ये गोल्डन क्या है, चांस है। इस बार जो छोड़ दोगे तो ऐसे मान ले छूट ही जाएगा हाथ, फिर बाद में 2-3 साल के लिए। तो बाकी की बात अपन करते हैं कल की क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय, टाटा, नमस्कार।